ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स। सुंदरता वस्तु में नहीं, व्यक्ति की आंखों में बसती है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुंदर वो है जो सुंदर काम करे। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो सुंदरता पे ही है। जैसे सुंदर शब्द, आकर्षक शब्द, प्यारा, चारु, आकर्षक, मंजुल, मनोरम, लुभावना या लुभावनी, सुंदर, मोहक। सुंदर पुरुष, स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग आता है सुंदर शब्द में, अंग्रेजी में बहुत सुंदर। इस प्रकार से मैंने ये शब्द लिए हैं। सुंदरता पर 12 शब्द हैं, एक दो नहीं है, 12 शब्द लिखे हैं मैंने सुंदरता पर, और उसके साथ में उसके सेंटेंस भी लिखे। कहाँ और किस तरीके से उनका प्रयोग होगा, यूज होगा। तो सबसे पहले शब्द देखें ब्यूटीफुल। ये तो सभी जानते भी हैं, ये शब्द को सब जानते हैं ज्यादातर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर, ब्यूटी माने सुंदरता। आई सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल इन द पार्क। मैंने एक सुंदर लड़की पार्क में देखी। आई सॉ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। आई सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल इन द पार्क। मैंने एक सुंदर लड़की पार्क में देखी। दूसरा शब्द है एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव का अर्थ होता है आकर्षक। शी हैज एन एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। किसी की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो कद में छोटे होते हैं या मोटे होते हैं तो उतने आकर्षक नहीं लगते, लेकिन किसी किसी की पर्सनैलिटी दूर से ही आकर्षण पैदा करती है, आकर्षित करती है। शी हैज एन एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। उस लड़की की पर्सनैलिटी या उस स्त्री की पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक है, यानी वो बिल्कुल सांचे में ढली हुई है। शी हैज एन एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी माने व्यक्तित्व, जो व्यक्ति जिसको देख करके प्रभावित हो जाए। पर्सनैलिटी वो है जिसको देख करके व्यक्ति प्रभावित हो जाए। गुड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी तो सभी की है, लेकिन इफेक्टिव पर्सनैलिटी उसकी है जिसको देख करके कोई भी व्यक्ति दूसरा प्रभावित हो जाता है। लवली शब्द को देखें, प्यारा। लवली शब्द भी बहुत लवली है, ये लव से बना है। लवली, द चाइल्ड वॉज वेरी लवली। तो किसी किसी का बच्चा बहुत सुंदर होता है, मोटा ताजा बच्चा अच्छा लगता है, तो द चाइल्ड वॉज वेरी लवली। दूसरे व्यक्ति स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं बच्चे की तरफ, साधारण रूप में भी, और वो अगर सुंदर लगे, प्यारा लगे तो कोई बात है ही नहीं। वैसे बच्चे सभी प्यारे होते हैं। आगे देखें, चार्मिंग। चार्मिंग का हिंदी में अर्थ चारु है, वही सुंदर ही मतलब है। हर डॉटर इज रियली चार्मिंग। उसकी बेटी वास्तव में सुंदर है। हर डॉटर इज रियली चार्मिंग। उसकी बेटी वास्तव में सुंदर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ग्लैमरस, ग्लैमर और ग्लैमरस। ग्लैमर कहते हैं चकाचौंध के लिए, जैसे फिल्मी वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड। ये चकाचौंध बाहर से तो अंदर से कैसा है पता नहीं हमें, लेकिन बाहर से बड़ा चकाचौंध वाला दिखाई देता है। हर कोई उधर को जाना चाहता है, हीरो हीरोइन बनना चाहता है, तो लेकिन बन तो कोई ही पाते। ग्लैमरस, आकर्षक, चकाचौंध वाला। ग्लैमर मीन्स चकाचौंध, आकर्षण। तो यहां पर मैंने शब्द लिया ग्लैमरस। ग्लैमरस की स्पेलिंग जरा ध्यान से देखें, GLAMOROUS। ग्लैमरस इसको बोलेंगे, ई नहीं है, इसमें ओ है। ग्लैमरस, द फिल्म वर्ल्ड इज ग्लैमरस। जो फिल्म का संसार है, फिल्मी संसार है, जहां हीरो हीरोइन होते हैं, गाने होते हैं, म्यूजिक होता है, डांस होता है, बड़ा आकर्षण लोगों को दिखाई देता है, लेकिन इतना आकर्षक वो है वास्तव में नहीं।
ऐसा पत्रिकाओं में लिखा हुआ आता है। द फिल्म वर्ल्ड इज ग्लैमरस, बहुत चकाचौंध वाला है बॉलीवुड फिल्म वर्ल्ड। हिंदुस्तान का फिल्म वर्ल्ड बॉलीवुड कहलाता है और ये बड़ा आकर्षक और चकाचौंध वाला है। प्रेटी, प्रेटी शब्द पर जरा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, किसी के लिए भी कह सकते। प्रेटी का अर्थ है मंजुल, वो भी सुंदरता के लिए ही कहा जाएगा। शी वॉज लुकिंग सो प्रेटी एट द पार्टी, वो पार्टी में बहुत सुंदर लग रही थी। तो प्रेटी शब्द किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बहन के लिए, लड़की के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यानी बेटी के लिए, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेटी सुंदर। तो देखें प्रेटी या प्रिटी कहते हैं। शी वॉज लुकिंग सो प्रिटी एट द पार्टी, पार्टी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। विनसम, विनसम माने मनोरम, मनोहारी, मन को हरने वाला, मन को रमाने वाला। द स्माइल ऑफ द बेबी विनसम इज विनसम, बच्चे की मुस्कुराहट, जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। द स्माइल ऑफ द बेबी इज विनसम, बच्चे की जो मुस्कुराहट है वो मनोहारी है, मन को हर लेने वाली। अब है कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग लुभावना, लुभावना। एक शब्द आता है प्लीजिंग, प्लीजिंग माने भी प्रसन्न कर देने वाला, उसका अर्थ है प्लीजिंग पर्सनैलिटी, अर्थात प्रसन्न कर देने वाली, खुशी देने वाली पर्सनैलिटी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। यहां पर देखें कैप्टिवेटिंग, हर डांस वाज कैप्टिवेटिंग, उसका डांस बहुत लुभावना था। हर डांस वाज कैप्टिवेटिंग, उसका डांस, उसका नाच बहुत लुभावना था। तो इन शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक शब्द और है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक, दैट मैग्नेटाइजेस, मैग्नेटाइजेस माने आकर्षण करना। मैग्नेट कहते हैं चुंबक को, चुंबकीय व्यक्तित्व, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, चुंबकीय व्यक्तित्व। तो मैग्नेट माने होता है चुंबक। देखें मैग्नेट चुंबक को कहते हैं और ये लोहे को आकर्षित करता है। तो मैग्नेटाइज आकर्षित करना, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, चुंबकीय व्यक्तित्व जो बिल्कुल आकर्षित करता है उसको कहते हैं। तो ये मैंने बताया अभी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। मैग्नेट माने क्या होता है कैप्टिवेटिंग, हर डांस वाज कैप्टिवेटिंग, लुभावना था। आगे देखें गॉर्जियस, ये शब्द बेहद यूज किया जाता है आजकल। गॉर्जियस, गॉर्जियस माने होता है सुंदर, थोड़ा चमकदार, भड़कीला वाला सुंदर, सुंदर। हेमा इज ए गॉर्जियस लेडी, हेमा एक सुंदर लेडी है, हेमा एक सुंदर लेडी है। हेमा इज ए, पहले पुरानी हीरोइन थी हेमा मालिनी, आजकल तो वो कम ही आती है। हेमा मालिनी इज ए गॉर्जियस लेडी या वाज ए गॉर्जियस लेडी, एक सुंदर स्त्री थी हेमा मालिनी पहले। अब है फैसिनेटिंग, मोहक, मोहने वाली, आकर्षित करने वाली, मोहक। हर आईज आर फैसिनेटिंग, उसकी आंखें मनमोहक हैं, मोह लेने वाली हैं। हर आईज आर फैसिनेटिंग, उसकी आंखें मनमोहक हैं, मन को मोह लेने वाली हैं। हैंडसम, हैंडसम और ब्यूटीफुल में क्या अंतर है? वैसे हैंडसम केवल पुरुषों की सुंदरता के लिए आए ऐसा नहीं, हैंडसम रुपए के लिए आता है, रुपए के लिए भी आता है, खूब सारा पैसा हो, हैंडसम मनी कहते हैं उसको। तो ये नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन स्त्रियों के लिए सुंदरता के लिए हैंडसम का प्रयोग नहीं होता है।
हैंडसम पुरुषों की सुंदरता के लिए प्रयोग होता है। सलमान खान इज ए हैंडसम मैन, हैंडसम हीरो। सलमान खान एक सुंदर हीरो है। सलमान खान इज ए हैंडसम हीरो या मैन। सलमान खान एक सुंदर आदमी या हीरो है। तो अगला है क्यूट। क्यूट माने होता है अति सुंदर, बहुत सुंदर। मदर वॉज गोइंग विद ए क्यूट चाइल्ड या बेबी।